पानीपत में रोडवेज डिपो के प्रबंधक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 चालक और 4 परिचालकों को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, रोडवेज डिपो प्रबंधक कुलदीप जांगड़ा ने एक कर्मी के खिलाफ गबन के आरोपों में पुलिस को शिकायत देकर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने की बात भी कही है। वहीं रोडवेज डिपो में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई को देखकर बाकी कर्मियों में हड़कंप मच गया है। अब हर कर्मचारी अपने अपने स्तर पर काम को ठीक करने के प्रयास कर रहा है। सर, इसमें जो 6 लोगों को हमने सस्पेंड किया है, इसमें से 2 तो हमारे चालक हैं और 4 हमारे परिचालक हैं जी। तो इसमें इन्होंने सबसे पहला तो ये था, 2 आदमी चालक परिचालक थे, उन्होंने रूट डाइवर्ट किया जी। श्री जोगिंदर जी थे, चालक 37 नंबर और परिचालक थे 290 नंबर। ठीक है जी। उसके बाद एक परिचालक है, वो लंबे समय से एब्सेंट चल रहा था, रिंकू राजा C75 है, वो लंबे समय से एब्सेंट चल रहा था, इसलिए किया गया है। एक परिचालक है कृष्ण कुमार C91, उसने बड़ा गबन कर रखा था 94, लगभग उसका 760 रुपए का खद्दर टिकट, पुरानी ओल्ड टिकट समय मिली उसके पास, और उसके अलावा 6,495 रुपए उसके पास कैश एक्सेस मिला, जो कि उसने सवारियों से इकट्ठा कर रखा था, बदले में टिकट नहीं दे रखी थी। तो जब वे का मिलान किया गया तो उसके पास 2 मेजर एनोमलिटीज मिली हमें, जिसमें 6,495 रुपए कैश एक्सेस और 760 रुपए की ओल्ड टिकट्स खद्दर मिली। तो इसलिए, और दूसरा उसमें एक और था कि वो बस का शेड्यूल टाइम 6:30 बजे का था, श्यामली बस अड्डे से चलने का, और वो हमने उसको चेक किया 8 बजे। 8 बजे तक वो श्यामली बस अड्डे पर ही था, बस का संचालन है वो मनमानी से कर रहा था, और पुराना भी उसका रिकॉर्ड काफी खराब था। तो जिसके आधार पे हमने उसको चेक करा तो काफी उसमें अनियमितताएं मिली। रोडवेज डिपो प्रबंधक ने एक ही बस के ड्राइवर जोगिंदर और कंडक्टर संजय पर रूट डाइवर्ट कर अपनी मनमर्जी से बस को संचालित करने के आरोप लगाते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा कंडक्टर संजय पर हजारों रुपए का गबन करने के आरोपों को भी जीएम ने अपनी जांच में सही पाया है। वहीं परिचालक रिंकू राजा लंबे समय से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर था, जिसने गैर हाजिर होने के बारे में अधिकारियों को कोई सूचना भी नहीं दी थी। विभाग की ओर से कई बार उसे फोन करने के बाद भी संपर्क नहीं होने पर रिंकू को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि इसके अलावा रोडवेज डिपो प्रबंधक ने पानीपत से हरिद्वार और हरिद्वार से पानीपत रूट पर चलने वाली पानीपत डिपो के चालक और परिचालक पर भी कार्रवाई की है। कुलदीप जांगड़ा ने रोडवेज बस के चालक राकेश और कंडक्टर वीरेंद्र को हरिद्वार से बस को खाली शामली तक लाने और इस दौरान रूट पर महज 320 रुपए की ही टिकट काटने पर बस को चेक किया गया था। इस दौरान सूचना मिलने पर डिपो प्रबंधक ने दोनों को सस्पेंड कर दिया था। वहीं परिचालक कृष्ण के पास गबन की गई 760 रुपए की पुरानी टिकट भी मिली है। वह इन टिकटों को बार बार सवारियों को देकर अपनी काली कमाई कर रहा था। इसके अलावा 6,495 रुपए की राशि भी मिली है, जो कि सवारियों से इकट्ठा की गई थी, मगर विभाग को जमा नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, परिचालक ने रुपए के बदले में सवारियों को टिकट भी नहीं दे रखी थी। साथ ही बस को शामली अड्डे से चलने का 6:30 बजे का समय था। इसके बावजूद 8 बजे चेक करने पर भी बस शामली अड्डे पर ही मिली। परिचालक बस को अपनी मनमर्जी से चलाता था। उसका पुराना रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा ही मिला। इस पर भी कार्रवाई करते हुए कुलदीप जांगड़ा ने इसे भी सस्पेंड कर दिया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।